दोस्तों सर्दियों में आपकी शुगर बढ़ रही है, शुगर आपकी 200 प्लस जा रही है, तो इस चाय को पीने से आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएंगे। शुगर के साथ हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जानते हैं इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है और कितने बार दिन में पीना है और क्या कुछ इसके फ़ायदे होंगे। दोस्तों ठंड का मौसम हार्ट पेशेंट के लिए और दूसरी बीमारी वालों के लिए, या मान लिया जाए हेल्थी पर्सन के लिए भी ज़्यादातर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में हार्ट अटैक की समस्या, हाई बीपी की समस्या, लकवा पैरालिसिस की समस्या बहुत ज़्यादा आती है और हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम ये ठंड का माना जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे जिनसे आप इस ठंड के मौसम के अंदर उनका सेवन करेंगे, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और बहुत सारी हाई बीपी के बिना भी बीमारियों से आप बच पाएंगे और अपने आप को आप सेफ रख पाएंगे। तो जानते हैं कैसे इस नुस्खों को तैयार करना है और क्या इनके इस्तेमाल का तरीका है। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों इस नुस्खे के अंदर हमने पहली जो होम रेमेडी लेनी है वो है सौंठ। सौंठ को हम जिंजर पाउडर भी बोल देते हैं। सौंठ के अंदर दोस्तों कुदरती गुण है कि ये ब्लॉकेज को क्लियर करता है। अगर हार्ट के रास्ते में या जोड़ों में या किसी भी नस में कोई ब्लॉकेज है जो उसको क्लियर कर देता है। दूसरा इसका खास बेनिफिट मिलता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ने लग जाता है तो हार्ट अटैक बहुत जल्दी ठंड के मौसम में तो बहुत तेजी से आता है। किसी को भी आ सकता है, जो आजकल यंग एज में उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है ठंड के मौसम में। तो गैस, एसिडिटी इसका भी ज़्यादा बनना हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है। तो सौंठ ठंड के मौसम में इस्तेमाल करने से आपकी गैस, एसिडिटी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो होता है और खून कहीं पे जम गया था, क्लॉट हो गया था, ब्लॉकेज हो गई थी, वो क्लियर होता है। और सौंठ ब्लड थिनर है, कुदरती तौर पर खून को पतला करने वाली दवाई है। खून ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा तो ठंड के मौसम में वो जमेगा नहीं नसों के अंदर। और जॉइंट्स के लिए भी, जो ठंड के मौसम में जो जोड़ दर्द बढ़ जाता है, सौंठ उसके लिए बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है। दूसरा होम रेमेडी है इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है वो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों सूजन को ठीक करता है, चाहे हार्ट के अंदर वाले मसल्स में सूजन आ गई हो या हार्ट के बाहर वाले मसल्स में सूजन आ गई हो। तो कहीं पे भी हार्ट के हिस्से के अंदर सूजन आ जाती है, चाहे वाल्व के अंदर है, चाहे हार्ट से जो ब्लड की नसें निकलती हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक करता है। इंटरनल और आउटर हार्ट को बहुत ज़्यादा सेफ रखता है। इसलिए रूमेटिक हार्ट डिजीज जिनको हो जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर धीरे वाल्व खराब हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके लिए अंदर बहुत कारगर है। और नसों की सूजन है, जितनी भी खून की नसें हैं या हमारे शरीर के अंदर और नसें हैं, उन सभी नसों की सूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर ये होम रेमेडी है। तीसरा जो नुस्खा हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है दालचीनी, जिसको हम सिनामन बोल देते हैं। सिनामन एक तरह का एंटी क्लोट होम रेमेडी है दोस्तों। अगर आपकी किसी भी नस में कोई थक्का जम गया है तो वहाँ से आगे ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिस हिस्से के आगे वो थक्का जम जाता है उस हिस्से को खून जाना बंद हो जाता है, वो खून रुक जाता है तो हिस्सा खराब होने लग जाता है। तो ऐसे ही हार्ट के अंदर कोई भी नस के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है 70, 80, 90% तो हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। तो ये दर्द को भी ठीक करता है। अगर हार्ट अटैक का आपको दर्द शुरू हो गया है तो इस नुस्खे से आप उस दर्द को भी कम कर सकते हैं। ये नुस्खा कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है। अगर खून आप साफ कर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, हाई लिपिड्स की बहुत सारी ऐसी जुड़ी हुई बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। तीसरा जो हमने इसके अंदर होम रेमेडी इस्तेमाल करना है दोस्तों वो है सौंफ, जिसको हम फेनल सीड्स बोल देते हैं। सौंफ एक तरीके का डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गैस को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है। बहुत सारी रिसर्च हुई हैं कि जिनके अंदर ये पब्लिश हुआ है कि अगर गैस, एसिडिटी की आपको समस्या रहती है, जैसे कि ज़्यादा चाय पीने वालों को ये आ जाती है या बिना चाय पीने वाले के अंदर ये दिक्कत आ रही है किसी न किसी बीमारी की वजह से, तो उनकी हार्ट अटैक आने की जो चांसेस हैं दूसरों की बजाय ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको ये ठीक करता है। और जो हमारी बॉडी में इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाई बीपी बढ़ जाता है, तो सौंफ डाइजेशन को ठीक करके, पाचन तंत्र को ठीक करके, जो आयुर्वेदा ने भी बोला है, आपके हाई बीपी को ठीक करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है और लिपिड्स को भी लोअर करता है और जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उसको बहुत ही तेजी से रिकवर करता है। जो लास्ट हमने होम रेमेडी इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है फ्रेश जिंजर। जो फ्रेश जिंजर है वो सौंठ से थोड़ा सा अलग है। सौंठ का असर जो हमने डिस्कस किया वो थोड़ा सा अलग होता है जब अदरक सूख जाती है। जो फ्रेश है
वो कार्मिनेटिव होती है। क्या होता है कि ठंड के मौसम में जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो ये भूख को भी ठीक करता है और क्विक एक्शन है। और क्विक एक्शन से ये कोलेस्ट्रॉल, आपके हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ी हुई शुगर को ये बहुत ही जल्दी कंट्रोल करता है दोस्तों। तो इसके अंदर आपने, अब चलते हैं कि क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है, नुस्खा तैयार कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो फ्रेश जिंजर है वो हमेशा, जो अंगूठा है हमारा, थंब है, इसके नाखून के साइज की लेनी है। तो आप अपने हिसाब से अपने नाखून के साइज की अदरक का पीस आपने ले लेना है, और मोटा भी आपका इतना ही होना चाहिए, थंब जितना, और जितना नाखून होता है इतना लंबा, और आपकी पूरे थंब जितना मोटा पीस आपने अदरक का जो लेना है। सौंफ इसके अंदर हमने चाहिए 1 चम्मच का आधा हिस्सा। इसके अंदर दालचीनी चाहिए, जो हमारी छोटी उंगली है इसके नाखून जितनी, बस जितनी भी दालचीनी नॉर्मल मोटी आती है उतनी ही भी वो मोटी होगी, पर साइज उसका लंबाई अपने छोटी उंगली के नाखून जितनी ले लेनी है आपने। तो ये ऐसे आपने तैयार करना है। और जो लास्ट है, इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च हमें चाहिए 2 काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर, और जो सौंठ है, जो सूखा अदरक है, वो हमें चाहिए 1 चम्मच का आधा हिस्सा। तो इन सभी होम रेमेडीज को आपने गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या शुगर है, शुगर उनकी 200-300 प्लस रहती है, तो वो इस नुस्खे को, इस चाय को वो अकेले पानी के साथ ही उबालना शुरू कर दें। आप 2 कप पानी ले लें दोस्तों, और उसको तब तक उबालें इस रेमेडी को ऐड करके। तो उसके अंदर आपने आधा चम्मच जो सौंफ ऐड कर देनी है। सौंफ को थोड़ा सा मोटा पीस लें, या किसी भी चीज़ के अंदर इसको कूट लें थोड़ा सा। दालचीनी आपने पाउडर कर लेना है, इसको मोटा मोटा पीस लेना है आपने, और काली मिर्च भी मोटा मोटा पीस लेनी है। सौंठ आपको पाउडर ही मिल जाएगा, इसको भी आप इसके अंदर डाल दें, और जिंजर को भी आप थोड़ा सा कूट लें, उसको पीस लें। इन सभी को आप इसके अंदर डाल दें 2 कप पानी के अंदर, इसको उबालना शुरू कर दें, और इसको तब तक उबालना है जब तक ये 1 कप नहीं रह जाता। जब ये 1 कप रह जाए तो इसको गर्म गर्म ही आपने चाय की तरह सुबह खाली पेट ही पीना शुरू कर देना है। आपने सुबह उठते ही खाली पेट इससे शुरुआत करनी है। तो दिन में आप 2 बार लेंगे तो आपको हार्ट अटैक आने की समस्या, या हार्ट का आपको दर्द चल रहा है, सीने में जलन हो रही है, दर्द चल रहा है, तो बहुत ही जल्दी रिकवर होगा। 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, नहीं तो 2 बार भी सफिशिएंट है। खाली पेट से शुरू कर दें। इन दोनों में कुछ ध्यान देना है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या चाहते हैं हार्ट अटैक इन दिनों में ना आए, तो बेसन ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाने हैं, जैसे कि बर्गर, समोसा, कुलचे, ऐसा कुछ भी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घी डला हुआ है, फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर हैं। एक्सेस टी है जो हम नॉर्मल चाय यूज करते हैं, वो ज़्यादा इन दिनों में नहीं पीनी है। ये कुछ आप ध्यान देंगे तो आप इस सर्दियों में हार्ट अटैक से बच पाएंगे, अपने हार्ट को हेल्थी रख पाएंगे। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, चाहे वो गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब हों, किसी को थायराइड या डायबिटीज़ बोल दिया जाता है, हार्ट की एफिशिएंसी बोल दी जाती है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है, आपको सारा हार्ट के अंदर जो वाल्व रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, और थायराइड और डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज है ही नहीं, आपको उम्र भर गोली खानी पड़ेगी, हाई बीपी की भी उम्र भर गोली खानी पड़ेगी। इन सभी का परमानेंट इलाज आयुर्वेद में अंदर है। तो इन सभी के ऊपर मेरी ऑलरेडी साइंटिफिक बेस्ड वीडियो अवेलेबल है। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉर्मल भी अगर आप इस चाय को पीएंगे तो आपके पूरी बॉडी में बहुत सारे, चाहे कोई भी बीमारी है, चाहे बीमारी ना भी हो, आपको अपने अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। आप ज़्यादा तंदुरुस्त मिलेंगे, चुस्त मिलेंगे, दिन भर थकान नहीं आएगी। आप खुद बताएंगे इस चाय को पीने के बाद आपका शरीर कितना फिट हो गया है, मोटापा आपका चला गया है। इस नुस्खे को करने से क्या क्या आपको फायदे मिले हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।